बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो है, ठीक है। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन के हवाले से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, उसके हवाले से हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, ठीक है। और फिर आप उसको कैसे प्लान करेंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन को, इस चीज़ को हमने अपने जो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हमने स्ट्रक्चर के हवाले से भी डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हम अपने इस जो लेक्चर के अंदर जो है, इस लेक्चर के इस पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम डिस्कशन अपनी करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा था कि प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है कि जब आप दो या दो से जायद लोगों के हवाले से जब आप बात करते हो, अपना मैसेज उन तक पहुंचाते हो, कन्वे करते हो, किसी भी अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी जो आपकी जो एक पर्पस है उसके हवाले से, तो वो चीज़ जो होती है वो आपके हवाले से प्रेजेंटेशन जो है वो कहलाती है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में वो कहता है जी कि प्रेजेंटेशन की कितनी टाइप्स हैं, इस चीज़ के ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है जी कि प्रेजेंटेशन किस टाइप की होती है। वो कहता है जी इंफॉर्मेटिव होती है। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो जो जिसके अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस तक जो पहुंचाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप कोई किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से आप एक जस्ट इंफॉर्मेशन आप उनको देना चाह रहे होते हो, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो है इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि ऐसी प्रेजेंटेशन जिसके अंदर जो है आप अपनी ऑडियंस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की, उसके अंदर कोई अहकामात, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऑर्डर्स हो सकते हैं जो आप उनको प्रेजेंटेशन की शक्ल में देते हो, ठीक है। किसी टॉपिक के हवाले से आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो अपनी टीम को, ठीक है, जो आपके साथ लोग वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अराउजिंग। अराउजिंग क्या चीज़ है? कहता है टू अराउज इमोशंस और इंथ्यूजिज्म टू द ऑडियंस, ठीक है, कि आप अपनी जो ऑडियंस होती है उसके अंदर एक जोश वल्वला, उसके इमोशंस को आप जो है वो उभारना चाह रहे होते हैं। और उसका मतलब होता है उभारना। तो आप उनको उभारना चाह रहे होते हो, मोटिवेट करना चाह रहे होते हो, तो आप उनको एक सोई हुई कौम को समझ लें, आपने एक जगाना होता है, आप उनको इफेक्टिवली जो है आप उनको प्रेजेंट करते हो और उनको मोटिवेट करते हो अपना एक काम के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के हवाले से, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है परसुएसिव। परसुएसिव होता है किसी हवाले से कह लें कि ताकीद करना, टू ग्रैब अटेंशन एंड ब्रिंग द ऑडियंस टू अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट विद प्रमोशन एक्शंस, ठीक है ना। कि इसमें क्या होता है कि आप जो है अपनी जो ऑडियंस होती है उसको आप ग्रैब करना चाहते होते हो, उसकी अटेंशन को, ठीक है, किसी एक खास स्पेसिफिक व्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ के हवाले से आप जो है वो उनको जो है वो आप प्रेजेंटेशन देते हो। और अगर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन हो जिसका मकसद ये हो तो उसको हम कहेंगे ये परसुएसिव प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और फोर्थ, अपनी फिफ्थ नंबर पर जो आपकी जो प्रेजेंटेशन जो आपकी आ जाती है वो है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, कि अगर आप अपनी ऑडियंस की जो है जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसका मकसद है कि डिसीजन मेकिंग वहाँ पर हो
और आप अपना डिसीजन दूसरों तक आप देना चाह रहे हो, या वहाँ पर कोई आप मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हुए कोई डिसीजन, कोई फैसला लेना चाह रहे होते हो, तो उस चीज़ को आप कहेंगे डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन कौन से होते हैं, इस चीज़ के हवाले से हमने ज़रा थोड़ा सा समझना है। ठीक है। सबसे पहला जो एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो बजाते खुद प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। कि आपने जो एलिमेंट जो प्रेजेंटेशन जो जिस हवाले से चूज़ की है वो आपका क्या है। ठीक है। टॉपिक क्या है, प्लानिंग क्या है, उस चीज़ के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक है। और टाइमिंग उसकी जो है, ठीक है, आप उसका जो उसकी प्लेस है उसके हवाले से आपने समझना है। ठीक है। मौका मुनासबत जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो उसका मोड क्या है। ठीक है। तरीकाकार क्या है, कैसे आप प्रेजेंट करोगे अपनी ऑडियंस को, कैसे आपने एक जो अगर कोई लो गैदरिंग होगी तो उसको आपने कैसे एड्रेस करना है, और अगर कुछ ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हॉल हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हुए हों, तो वहाँ पर आपने कैसे प्रेजेंट करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। वहाँ पे कौन से टूल्स आप अडॉप्ट करोगे, कौन से आपने जो कह ले कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपने अडॉप्ट करना है, जिससे आप अपना मैसेज जो है अपनी ऑडियंस तक अच्छे तरीके से पहुंचा सको। ठीक है। थर्ड नंबर पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंटेशन के अंदर जो शामिल होते हैं वो होती है ऑडियंस। ऑडियंस के बगैर तो जाहिर बात है प्रेजेंटेशन होती ही नहीं है। ठीक है। तो अगर ऑडियंस नहीं होगी तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन भी नहीं होगी, तो ऑडियंस का भी जो है वो इसके अंदर होना ज़रूरी है, और इस ऑडियंस को ही आप मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंटेशन अपनी देते हो। ठीक है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है लैंग्वेज और उसकी डिलीवरी। ठीक है। कि आप जिस जुबान में बात करने जा रहे हो, क्या वो ऑडियंस उस चीज़ को समझती है। ठीक है। अगर आप अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर बात करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अपनी लोकल जो लैंग्वेज है उसको आप अडॉप्ट करोगे। अगर आप किसी नेशनल फोरम पे बात करोगे तो आपने नेशनल लैंग्वेज को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप बात करोगे तो डेफिनेटली आपको वो लैंग्वेज जो है वो चूज करनी चाहिए जो कि इंटरनेशनली जो है वो एक तमाम लोग जो है उसको समझते हैं, और उसके हवाले से ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हो। ठीक है। तभी आप जो है अपना मैसेज, अपना जो आपने एक उनको देना चाह रहे हो वो मैसेज वहां तक कन्वे होगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप जस्ट बात करके चले जाओगे और आपकी ऑडियंस जो है वो उसका ध्यान जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर होगा और वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगी। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने स्टूडेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हवाले से भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है। तो इस हवाले से प्रेजेंटेशन के अंदर जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दोनों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये समझ लें कि आपके जो आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हो उसका एक जो है इसके अंदर समझ लें कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। जब तक फीडबैक नहीं आता, एक जो प्रेजेंट करने वाला प्रेजेंटर जो होता है उसको नहीं समझ होती कि वो उसका मैसेज सही मानों में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है। फिर आ जाता है प्रिपरेशन, कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन जो देनी है, प्लान आपने कर लिया, आपने स्ट्रक्चर उसका डिसाइड कर लिया, अपने मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर ली। अब आ जाती है बारी कि प्रिपेयर आपने कैसे करना है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे वहां पर बात करने के लिए। तो वो कहता है इट इज द फर्स्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। कि ये प्रेजेंटेशन को तैयार करने के हवाले से सबसे पहला एलिमेंट है। डिसाइड द मैनर एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट द कंटेंट सक्सेसफुली। ठीक है। कि आपने फैसला करना है, प्लानिंग फेज के अंदर इस चीज का फैसला करना है आपने कि आप कौन सा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन या कौन सा मैनर में आपने बात करनी है, अपने कंटेंट्स को सक्सेसफुली आपने डिलीवर करना है। ठीक है। द प्रेजेंटर
and the presenter should be well learned about the topic to answer any doubt asked by the listener। ठीक है कि जो प्रेजेंटर है वो इतना वेल वर्स्ड हो, इतना अपने टॉपिक के हवाले से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है उसको रिस्पॉन्ड कर सके प्रॉपरली और कह ले के टाइम के ऊपर जो है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन फेज के अंदर ही जो सबसे, ये एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने आपके लिए बनाया है कि इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप और ऑडियंस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका आइडिया, और उसके बाद आपने अपने आइडिया को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके अंदर स्टोरी को डिज़ाइन करना, उसके अंदर विजुअल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ग्राफिक जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो डिलीवरी के हवाले से है वो, और फिर उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है उस चीज़ के ऊपर जो है वो हमने देखना होता है कि ये प्रिपरेशन के अंदर हमने तमाम बातों का जहन में रखना है। ठीक है, और प्रिपरेशन करते वक्त हमने मटेरियल जो डिसाइड करना है उसका भी हमने ख्याल करना है कि मटेरियल आपका कौन सा होना चाहिए। क्या कि आया आप हैंड्स आउट देंगे, ठीक है, या पर्सनल नोट की फॉर्म के अंदर जो है उसके हवाले से अपने लिए बनाकर लेकर जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट का भी आप देखेंगे कि वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल इसके दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान होगा या नहीं होगा, या आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद विजुअल जो एड्स हैं उनका आपने ख्याल करना है कि आपको प्रेजेंटेशन के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो है सबसे जो चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका स्ट्रक्चर, कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसको किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर उसका फ्रेम आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको प्रॉम्प्ट, उसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और विजुअल एड्स आपके कौन से होंगे। ठीक है, आपकी वॉइस जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको, कितनी बुलंद आवाज़ के साथ आप बात करोगे, आपकी टोन जो है, उसकी पिच जो है, ठीक है, उस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि कितनी बुलंद आवाज़ के साथ या कितनी स्लो आवाज़ के साथ आपने बात करनी है। अगर आपकी ऑडियंस बिल्कुल महदूद है, एक या दो बंदों के साथ आप बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने आवाज़ का जो वॉल्यूम है उसको आपने कंट्रोल करके बात करना है। इतना ऊंचा आपने बात नहीं करना कि सामने बैठा शख्स जो है वो आपसे तंग आ जाए। और अगर आपकी ऑडियंस की गैदरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर स्लो आवाज़ भी जो है वो ज़ाहिरी बात है एक इरिटेशन जो है वो डेवलप करेगी। ठीक है, लोग इरिटेट होंगे कि जब उन तक किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं पहुँचेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस, कि जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं तो आपकी अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप वहाँ पर अपीयर हों। ठीक है, फिर आपका स्टाइल जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किस स्टाइल में आपने वहाँ पर प्रेजेंट करना है अपना टॉपिक जो है। ठीक है, और क्वेश्चंस आंसरिंग का जो हमारा सेशन होता है उसका भी आपने ख्याल करना है। ठीक है, अब आ जाती है बात जो उसकी जो थर्ड हमारा जो फेज है प्रेजेंटेशन का, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि आपने प्लान भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया, अब उसकी बात आ जाती है प्रैक्टिस की, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इतना आपने उसकी रिहर्सल करनी है कि आप अपने टॉपिक के ऊपर जो है एक आपको अबूर हासिल हो। तो सबसे पहली इसमें चीज़ क्या है, रिहर्स ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर, कि जो आप प्रिपेयर करोगे उसको आप तमाम पॉइंट्स को कि आप जो है वो रिहर्सल करें, आप प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करके आप पहले अकेले में देखें। और इसका बेहतरीन तरीकाकार जो होता है वो कहते हैं जी कि एक आप बड़े वाला मिरर जो है उसके सामने खड़े होकर आप अपने आप को बात करते हुए देखें, महसूस करें कि आप किस तरीके से बात करते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। ठीक है, रिहर्स विच ऑल विजुअल एड्स एंड हैंड्स आउट, जितने विजुअल एड्स आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन के दौरान आप इस्तेमाल करने जा रहे हो उन सब को आप यूज़ करके देखें। और अपने हैंड्स आउट के ऊपर भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मैंने किस
जगह पर कौन से नोट्स लिखे हैं और उनको किस तरीके से मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें और टाइम के अंदर रहते हुए मैनेज करें। ठीक है, अगर आपको 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा है आपके पास मिलेगा वहां पे प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपने अपने मैसेज को उस टाइम फ्रेम के अंदर मैनेज करना है। ठीक है, और एक शीशे के सामने खड़े हो जाएं, वहां पर आप प्रेजेंट करें, या अपने दोस्तों के सामने या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के इस चीज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि आप दूसरों के सामने बैठें और प्रेजेंट करें और उनसे फिर फीडबैक लें। ठीक है, ताकि आप जो एक्चुअल ऑडियंस है, ठीक है, डमी ऑडियंस से जब आप फीडबैक लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक्चुअल ऑडियंस के सामने बात करते हुए आप हेजिटेशन महसूस नहीं करोगे। ठीक है, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर जो है हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ जिसमें आ जाता है वो है द मोस्ट सूटेबल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी सिलेक्टेड वंस द टॉपिक इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, कि जब आपका टॉपिक जो है वो फाइनलाइज हो जाए तो आपने सबसे सूटेबल जो आपका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको सिलेक्ट करना है। आपने देखना है कि आपने पावर पॉइंट पे देनी है प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर के ऊपर जाना है, या आपने जस्ट ब्रीफ करना है, एड्रेस करना है, या क्या करना है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर एंड सूटेबल इज ऑरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो ऑरल प्रेजेंटेशन होती है, जुबानी आप दें, किसी से बात करें आप। ठीक है, ये नहीं कि आप वहां पर जो है बुक रीडिंग करने बैठ जाएं। ऑल द सपोर्टिंग मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशंस मस्ट बी रेडी विद द प्रेजेंटर। ठीक है, कि जो प्रेजेंटर है उसके पास हर तरह का मटेरियल जो प्रेजेंटेशन से मुतल्लिका है, जो कंसर्न मटेरियल, रिलेवेंट मटेरियल है, वो उस टाइम पे वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। कैलकुलेशन शुड बी देयर ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सिचुएशन। ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेशन करें, हर चीज की आप कैलकुलेशन करें। ठीक है, और उस चीज के ऊपर आप जाएं। ठीक है, आगे हम जाकर स्टूडेंट्स हम इन्हीं मोड्स ऑफ जो प्रेजेंटेशन है उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।